नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल खबर आप तक शो पे। दोस्तों, आपने सबने सोशल मीडिया देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, चारों तरफ अभी देश में एक बड़े मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया और उसके बाद उस पत्नी ने उस पति को धोखा दे दिया और वो उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई, उसके साथ अफेयर कर लिया। कारण ये दिया जा रहा है कि एसडीएम पत्नी थी तो उसका जो लेवल था वो थोड़ा अपने पति से ऊंचा हो गया था और उसके बाद उसने अपने पति को किनारा करने शुरू किया और अपने दूसरे साथी कलीग्स के साथ अफेयर किया और वो उसके साथ भाग गई। नाम है आलोक मौर्य लड़के का और लड़की का नाम है ज्योति मौर्य। आलोक और मौर्य और ज्योति मौर्य की जो शादी है वो 2010 में हुई। 2009 में आलोक मौर्य की 4th क्लास में एक सफाई कर्मचारी के रूप में जॉब लगी। 2010 में दोनों की शादी हुई। उसके बाद ज्योति ने ये इच्छा जाहिर की कि वो पढ़ना चाहती है, तो आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को उसके सपने पूरे करने के लिए उसे पढ़ाने के लिए इलाहाबाद भेजा। 4th क्लास की नौकरी करते थे, काफ़ी मेहनत की, दोस्तों से पैसा उधार लिया, अपने पिताजी से पैसा उधार लिया, अपने रिश्तेदारों से पैसा उधार लिया, उससे पीसीएस की तैयारी कराई। दोस्तों, पीसीएस जो है वो एक आरएस अधिकारी होता है और उसकी प्रिपरेशन के लिए ज्योति को उन्होंने इलाहाबाद रखा। 2016 में ज्योति पीसीएस में सेलेक्ट हो गई और उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें 16वीं रैंक मिली। आप सोचिए किसी पति के लिए कितना खुशी का पल होगा कि उसने मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाया और वो पीसीएस बन जाए, एक अधिकारी बन जाए और सारे परिवार के दुख दर्द उस पोस्ट के सहारे दूर किए जा सकते हैं। गर्व की बात है। फिर 2-3 साल गुजरते हैं और उनकी एक बच्ची भी है जो अभी की 8-9 साल की हो चुकी है। उनकी शादी को अब 13-14 साल हो चुके हैं। ज्योति मौर्य जो है एसडीएम बनने के बाद उसके थोड़े हाव भाव बदल गए। आलोक मौर्य को उस पर शक होने लगा कि आखिर इसके व्यवहार में इतना परिवर्तन क्यों आ रहा है। फिर जब उसने तफ्तीश की तो उसे पता चला कि उसके ज्योति मौर्य के उसके साथ के ही किसी अधिकारी से, जिसका नाम मनीष दुबे है, उनके साथ उनके कुछ नाजायज़ संबंध हैं और वो उनके साथ रिलेशन में है। किसी होटल में उन्होंने ये दावा करते हैं कि उन्होंने पकड़ा उसे। मनीष दुबे जो है वो खुद एक शादीशुदा व्यक्ति है और उसकी पत्नी का उससे अफेयर है। अब जो आलोक मौर्य हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। फिर उनकी पत्नी को जब उन्होंने पकड़ा तो फिर खुल करके उनकी पत्नी ने उनको कह दिया कि आप मुझे तलाक दे दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। और वो अब जो आलोक मौर्य है वो रो रो करके वो अब न्याय की भीख मांग रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि एक पत्नी जिसे उसके पति ने पढ़ाया लिखाया, क्या परिस्थितियां रहीं इसके बारे में विस्तार से हम नहीं जानते हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ विशेष टिप्पणी ना करने के बजाय इस बात पर हम चर्चा ज़रूर करना चाहेंगे कि क्या एक पत्नी का अपने पति को इस तरह से धोखा देना, एसडीएम बनने के बाद तेवर चेंज करना कहाँ तक जायज़ है? क्या ये उन सारी मेहनत कश बहनों के मुंह पर तमाचा नहीं है जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपने परिवार के अंदर अपने पति के सहयोग करना चाहती हैं, उनको उनकी मदद करना चाहती है, पढ़ना चाहती हैं? क्या उनके विश्वास की हत्या नहीं है? क्या इस प्रकार की घटना से ऐसे मामले भविष्य में सामने नहीं आएंगे जिसमें पति ने अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी हो, उसकी किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी बंद करा दी हो? क्योंकि इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि पत्नी अगर सक्सेस हुई और फिर पति अगर उससे कम सक्सेस हुआ तो क्या उसे भी धोखा मिलेगा। ज्योतिष जी से तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि मैडम, आपकी ज़िंदगी में जो खुशियों के रंग हैं उसमें आपके पति की मेहनत का पसीना है। आपको ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। हो सकता है आपके विचार अलग नहीं मिल रहे हैं, आप अलग होना चाहते हैं, तो ये आपका हक है, लेकिन ये जिस प्रकार से प्रसारित किया जा रहा है कि आप एसडीएम बनी उसके बाद आपका जो है मन अपने उस पति से भरा जिसने दिन रात मेहनत करके आपको पढ़ाया, आपको पीसीएस तैयारी करवाई और आप सेलेक्ट हुए, आपको एसडीएम बनाया, तो क्या आपके जैसी हज़ारों लाखों बहनें जो अपने पति से दूर रह कर के पढ़ रही हैं, अपने परिवार का, अपने खुद का सपना पूरा करना चाहती हैं, क्या उनके ऊपर सवाल या निशान आपने खड़ा नहीं किया है?
साथ ही इस बात की संभावनाएं बढ़ती हैं कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं से कितनी बहनों को नुकसान होता है। आपका क्या सोचना है इसके ऊपर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपका क्या सोचना है इस घटना के ऊपर। नमस्कार, धन्यवाद।